जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। ईश्वर की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं रामकृष्ण ज्योति सागर से आपकी अपनी गुरु माँ नए वर्ष की नई सौगात लेकर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। उनका नए साल में क्या क्या सौगातें इनको मिल रही है। यदि आपने मेरा मेष राशि का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे एक बार जरूर देख लीजिए। और अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। लाइक का बटन भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी क्वेरी, अपनी जिज्ञासा जो भी आपके मन में है वो कमेंट्स करके मुझसे ज़रूर शेयर करें। मुझे बताएं, मुझसे पूछें, मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान की कोशिश करूंगी करने की। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। सबसे पहले वृषभ राशि के बारे में थोड़ी बात करते हैं, फिर हम देखेंगे आगे नया वर्ष क्या लेकर आ रहा है। जिस प्रकार मेष राशि चक्र की पहली प्रथम चर राशि थी, उसी प्रकार ये राशि चक्र की दूसरी राशि है। इसका चिन्ह बेल की आकृति होती है। ये व्यक्ति, वृषभ राशि वाले मतलब व्यक्ति, आप लोग बहुत परिश्रमी, मेहनती और ऊर्जावान होते हैं। अधिकतर शांत रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्रोध आने पर फिर आपको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर हम डिग्री की ज्योतिषी आधार पर बात करें तो जैसे मेष राशि 0 से 30 डिग्री की थी, तो इसके आगे की वृषभ राशि 30 डिग्री से 60 डिग्री पर जाती है। एक राशि का चक्र 30 डिग्री होता है, उसी हिसाब से 12 राशियों को काउंट करते जाएंगे। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और हम एक लग्न को 3 भागों में बांट देते हैं, 3 दशकांड कहते हैं। तो प्रथम भाग का स्वामी जैसे शुक्र हो गया, सेकंड का शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि है ना, शुक्र को लेंगे, शुक्र बुध, और तीसरा जो भाग है उसको बोलते हैं, उसके स्वामी हो जाते हैं शुक्र शनि। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र पड़ते हैं वृषभ राशि में। जब मेष राशि का लास्ट जहां छोड़ा था हमने, कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण, ये यहाँ तक मेष राशि में आया था। अब आगे वृषभ राशि में वही कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण लेंगे, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण। 3 4 2 ये तीनों मिलकर 9 चरण होते हैं। 9 चरण से मिलकर ये एक वृषभ राशि बन जाती है। अब हम इस चरण के, नक्षत्र के क्या फल जातक पर मिलते हैं उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे इसका जो स्वामी हो गया शुक्र, ये एक विलासिता वाला स्वामी है, चमक धमक वाला स्वामी है और ऐशो आराम पसंद है और रहना भी ये जानते हैं, अच्छे से ये जानते हैं। लेकिन यदि कृत्तिका के दूसरे चरण और तीसरे चरण के मालिक सूर्य शनि हो जाते हैं तो ये दोनों आपस में शत्रु कहे जाते हैं ज्योतिष के आधार पर। तो जातक के पिता से मतभेद होंगी, है ना। अपना ये सरकारी काम की तरफ मन तो होगा लेकिन वो जाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सरकारी ठेकेदारी का काम तो कर लेते हैं लेकिन पूरी तरह से उच्च पद तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब शुक्र शनि बुध इन सब के प्रभाव ज्यादा होने से क्या होता है, ये टेक्निकल लाइन में चले जाते हैं और यदि पिता के पास जमीन जायदाद है तो उस काम में चले जाते हैं, क्योंकि वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व राशि भी होती है। तो व्यक्ति का रुझान यदि सुविधा है तो उस तरफ भी ये चले जाते हैं। यदि जातक का मंगल लग्न में खराब स्थिति में है तो थोड़ा सा इनका व्यवहार, खाना पीना भी
प्रतिकूल नहीं रह पाता है। यदि कृतिका के चौथे चरण की बात करें तो इसमें इसका आ जाता है सूर्य और गुरु का प्रभाव। जातक के अंदर ज्ञान के प्रति ज्ञान तो होगा, लेकिन गुरु और सूर्य थोड़ा अहंकार भी देते हैं, तो थोड़ा सा अहंकार की तरफ ये चले जाते हैं, क्योंकि नॉलेज तो बहुत होती है। उच्च पद पर भी इस अगर नक्षत्र का प्रभाव है तो उच्च पद पर पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा अहंकार भी इसमें आ जाता है। अगर किसी प्रकार का मान लो केतु भी इस कुंडली में बलवान हो गया तो जातक बहुत उच्च पद तक, झंडे जिसको बोलते हैं कि झंडे गाड़ देना, ऐसे उच्च पद तक पहुंच जाते हैं। यदि हम रोहिणी नक्षत्र की बात करें, अब रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का इस नक्षत्र पर माना जाता है। यदि प्रथम चरण चंद्रमा और मंगल आ जाता है, ये दोनों का प्रभाव अगर कुंडली में है तो जातक के मानसिक बल बहुत मिल जाता है और केमिकल से संबंधित ये काम कर सकते हैं, कारखाने में जा सकते हैं, अस्पताली काम, क्योंकि चंद्र एक नर्सेस या सेवा का भाव भी ये देता है, तो इसके काम में भी कर सकते हैं। मंगल इसमें आ गया, चंद्र मंगल, तो झगड़े सुलझाने का काम या पुलिस में किसी प्रकार की नौकरी ये कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये तनाव से और लड़ाई झगड़ों से घिरे रहते हैं और पिता से लगाव इनका रह सकता है। अब यदि बात करें रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण की, तो इसका मालिक चंद्र और शुक्र आ जाता है। अब शुक्र चंद्र का यहाँ पर जो मेल है वो जातक पर क्या प्रभाव होगा? जातक कला प्रिय बनेगा, किसी न किसी कला से जुड़ा होना, उसमें आगे अपना नाम भी करता है, माता और अपने पति या पत्नी के प्रति सामंजस्य बनाना आता है और अपने जीवन में किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करेगा। अब यदि अगर हम तीसरे चरण की बात करें रोहिणी के, तो इसमें चंद्र और बुध का सम्मेलन है। अब चंद्र और बुध ज्योतिष में थोड़े विरोधाभासी माने जाते हैं। अब यहाँ जातक को कन्या संतानें देगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह स्त्री ग्रह कहलाते हैं। अब चंद्र और बुध से माता के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं। जीवन में व्यापारिक यात्राएं बहुत होती है, अधिकतर ये चलायमान, बहुत जल्दी से राशि परिवर्तन चंद्र और बुध करते हैं, तो ये जीवन में परिवर्तन या यात्राएं बहुत ज़्यादा इन व्यक्ति के साथ रह जाती है, होती रहती है। और रोहिणी के अगर चौथे चरण की बात करें तो इसके मालिक स्वयं चंद्र और चंद्र हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? जातक के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा है ना, चंचल है मन का मालिक चंद्रमा ही होता है, इसलिए भ्रमित रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार रहेगी, एक बात पे टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तीसरा नक्षत्र लेते हैं मृगशिरा। इसके स्वामी मंगल हो जाते हैं और सूर्य हो जाते हैं। यदि अधिकतर क्या होता है, इस युति में पैदा होने वाले जातक, जैसे वृषभ राशि तो होगी, वृषभ लग्न होगा, अपने शरीर से दुबले पतले तो रहेंगे, स्वभाव में गुस्सा रहेगा, थोड़ा घमंड भी आ जाएगा। मंगल सूर्य थोड़ा सा ईगो देता है और अपने मन की बात अच्छे से सबको बता नहीं पाते हैं, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, सुलगते रहते हैं। और उनको जैसे सूर्य और मंगल है तो ऑर्डर देना और अपने ही चलाने की ऐसी आदत हो जाती है। यदि ये पुलिस लाइन में और अच्छी ऐसी किसी जनता की सेवा में लग जाएं तो ये बहुत अच्छे कुशल निरंकुश बन जाते हैं, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर मतलब बन जाते हैं इसमें। इस तरह के जातक राज्य में अगर किसी विभाग में काम करते हैं, सरकारी संपत्ति की क्षति होने नहीं देते हैं, मतलब ये ईमानदारी एक इनके इसमें
बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ऐसी फील्ड में चले जाएँ जहाँ हमारे देश का भला हो और लोगों की सेवा करें, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। यदि मृगशिरा का दूसरा चरण, ये भी इसी में ही आता है, वृषभ राशि में। इसका मालिक भी मंगल और बुध हो गया। अब यहाँ मंगल और बुध भी एक तरह से दोनों एक दूसरे के विरोधाभास ग्रह माने जाते हैं। तो जातक के अंदर भी कभी कठोर स्वभाव, कभी नर्म स्वभाव, ऐसी स्थिति बन जाती, कभी खुश है, कभी गुस्सा है, तो ये सब इसमें चलता रहता है। अब मंगल बुध कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन में या इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, है ना, या इंजीनियरिंग करने में, इस तरह की फील्ड में ले जाकर व्यक्ति को सफल बनाता है। जब चंद्रमा वृषभ राशि में होता है तो क्या प्रभाव होगा कि अगर ये पूरा हम इसको देखें, सारे नक्षत्र और वृषभ राशि को, तो व्यक्ति को शुक्र का प्रभाव आ जाएगा ज़्यादा। चंद्र मंगल बुध सब आ रहे हैं, तो व्यक्ति शौकीन होगा, अच्छा खाना अच्छा पीना, सजावट उसके घर में बहुत अच्छी होगी, घर की गाड़ी की बहुत अच्छे से वो मेंटेन करके रखना उसे पसंद आएगा। जीवन साथी के साथ भी प्यार से रहना, उसके साथ मिलकर कार्य करना, ये उसकी आदत हो जाएगी। अपने समाज के साथ जुड़कर काम करने की आदत, उसका नाम भी दूर दूर तक होगा, क्योंकि लोगों की वो मदद करता रहता है। और वैसे शांत प्रकृति के होते हैं, लेकिन वही मैंने बताया कि अगर क्रोध आ गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। बचपन थोड़ा शैतानियों में गुजरता है इनका, और जवानी के समय थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, और फिर बुढ़ापे की तरफ आते आते थोड़ी चिंताएं कम होती जाती हैं और ये जीवन इनका सुखी होने लगता है। अधिकतर इनको उम्र के 45वें साल के बाद थोड़ा कुछ चिंताएं भी रहेंगी, कुछ चिंताओं से मुक्त भी होंगे, दोनों तरह का इनका चलता रहता है। अधिकतर इनका साल के तीसरे साल, छठे साल, 9वां साल, 12वां साल, 21वां साल, 25वां साल, 32वां और 37वां, साथ ही 41वां साल और 41वां साल, और इसके बाद आ जाएगा 44वां साल, 55वां साल और 57वां साल, 61वां साल और 62वां साल और 1 2 3 और साल के 66वां साल भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस साल में, इन सालों में व्यक्ति के साथ, जातक के साथ कुछ घटना विशेष भी होती है, कुछ दुख भरी भी होती है, कुछ खुशी वाली भी होती है। दोनों तरह का मिला जुला इन वर्षों में देखने को मिलता है। इन वर्षों में इनको सावधान भी रहने की जरूरत पड़ जाती है। अब अगर धन व्यापार की बात करें तो ये जातक धनी तो होते हैं, क्योंकि चालाकी से, क्योंकि शनि इनका भाग्येश होता है, थोड़ी चालाकी, भले देर से सफलता मिलती है, स्लो भाग्य इनका होता है तो देर से मिलती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जाकर ये धनी होते जाते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण गाने बजाने का, किसी गाने गाने का या किसी वाद्य को बजाने का शौक इनमें होता है, जो ये शौकिया तौर पर ये करते हैं। अगर शुक्र कुंडली में चंद्र बलवान है बहुत ज़्यादा, तो ये इस फील्ड में आगे जाते हैं तो सफलता भी मिल जाती है। इनको अधिकतर परिवर्तन से थोड़ा जिसको बोलना चाहिए कि परेशान हो जाते हैं, जल्दी से परिवर्तन पसंद नहीं है। जैसा माहौल है बस वैसा चलने दीजिए, ज़्यादा उठक पटक उनको पसंद नहीं आती है। हाँ, अगर नक्षत्र और चंद्र बुध इसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है तो परिवर्तन या यात्रा प्रिय फिर ये बन जाते हैं। सबकी नज़रों में ये प्रिय होते हैं, इनकी मधुर मुस्कान होती है, तो लोगों के मन में बहुत जल्दी ये अपनी जगह बना लेते हैं। पार्टी की शान इनको, ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं। और अगर हम इनके ओवरऑल
कार्य क्षेत्र की बात करें तो इनके राशि वाले अधिकतर एक तो विदेशी कंपनी या सरकारी कंपनी, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, सजावटकर्ता, सौंदर्य प्रसाधन मतलब आदि कार्य करने में इनको सफलता मिलती है। आभूषण निर्माण, क्योंकि शुक्र चंद्र आ गया तो ये ज्वेलरी के काम में भी व्यवसाय में अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा ये सफलता पाते हैं। विलासिता की जो जीवन की साधन होते हैं उसका व्यापार भी करें। खाद्य सामग्री, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है जैसे मैंने बताया आप लोगों को, तो इस काम में भी इनको सफलता जरूर मिलती है। अगर नौकरी की बात करें, उच्च पद बात करें तो सेना या नौसेना में उच्च पद है, या एक तरह से सरकारी नौकरी में भी उच्च पद पर ये पहुंच जाते हैं। और इनमें एक चीज और क्या होती है, आप लोगों में, वृषभ राशि वालों में, अपने अंदर ही अंदर डूबे रहने की, आलस की आदत के अलावा कोई और बड़ी बीमारी तो नहीं होती है, बस शारीरिक अक्षमता की आदत होती है इनके अंदर। बीमारी की अगर बात, ज़्यादातर टॉन्सिल, क्योंकि ये वृषभ राशि हमारे काल पुरुष की मुख पर पड़ती है, तो इनको अधिकतर टॉन्सिल्स, गले की बीमारी, मुंह और गले के रोग, है ना, दांतों की समस्याएं, इस तरह के बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण ये परेशान होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। आइए बात कर लेते हैं हम नया वर्ष 2022 की ग्रह दशा आपके लिए क्या लेकर आ रही है, क्या स्थिति रहने वाली है। जैसे जनवरी का ही चार्ट देखें आपकी वृषभ राशि से, तो वृषभ राशि में ही राहु का गोचर चल रहा है। आपकी राशि से दशम भाव में गुरु है, नवम भाव में शनि है, शनि शुक्र की युति रहेगी, सप्तम में मंगल केतु है, और अष्टम भाव में सूर्य 14-15 जनवरी से पहले की कुंडली है। इसके बाद सूर्य मकर संक्रांति हो जाएगी। ये हम ओवरऑल जनवरी साल की नई शुरुआत का चार्ट के बारे में हम अधिकतर बता रहे हैं। उसके बाद जो अप्रैल में कुछ ग्रहों के राशि परिवर्तन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वृष राशि वाले, नया साल आपके लिए बहुत सारी आपकी जो समस्याएं थी उसका समाधान लेकर आ रहा है। इस राशि के जातकों के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और अभी तक जो बहुत परेशानियां थी, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद अब कुछ खुशियां आपकी झोली में आने वाली हैं। साल के शुरू में ही परेशानियां समाप्त होने का है। वर्ष के मध्य तक आपको बहुत ज़्यादा सफलता ये दिला देगा। मेष राशि की तरह ही वृषभ राशि वालों को भी जीवन में उपलब्धियां अर्जित करने और संपन्नता बनाए रखने के लिए बहुत अधिक जो श्रम किया है अभी तक, वो अब कम होने वाला है। आपकी झोलियों में खुशियां की बरसात होने वाली है। जो छात्र हैं इस राशि वाले, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छी सफलता दिलाने वाला है। निजी जीवन में भी देखें तो आनंद और खुशियों से भरा ये साल रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, घर के सभी लोगों से अच्छा व्यवहार रहेगा, समर्थन अच्छा मिलने वाला है। जीवन में आप पॉजिटिव रहेंगे, आशावाद बने रहेंगे। सब चीज़ें जीवन में आसानी से मिलती चली जाएगी। आप मिलनसार हो जाएंगे, खुश मिजाज रहेंगे। विदेश जाने के भी प्रबल योग इस वर्ष आपके बन रहे हैं। निवेश में आप अच्छे से कर सकते हैं। व्यापारिक जो सौदे हैं आपके, वो भी धन वृद्धि के योग बना रहे हैं। इस दौरान पर बुध के वक्री होने से थोड़ी घबराहट जरूर बनेगी, चिंता जरूर बनेगी। कुछ बैक साइड फिर से आप जा सकते हैं, बट कुछ समय के लिए फिर आगे बढ़ जाएंगे। अप्रैल के समय वापिस ग्रह दशा क्या होगी, जब राहु आपकी राशि से 12वां चला जाएगा, मेष राशि में चला जाएगा। उस समय ये विदेश यात्रा का योग प्रबल कर देगा। शनि आपकी कुंडली में केंद्र भाव में कुंभ राशि में बैठेगा स्वग्रही, तो ये शनि भी आपको आपके पद का बहुत अच्छा
फल देने वाला है। जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आपको ये तरक्की देगा। गुरु महाराज जो देवताओं के गुरु हैं वो आपकी राशि से एकादश भाव में अप्रैल के बाद अपनी ही स्वयं की राशि मीन राशि में जाएंगे, जहां से दृष्टि उनकी पड़ेगी आपकी राशि से तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव में। यानी कि आपके पराक्रम को ये बढ़ाएगा, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे करेगा, संतान की तरफ से खुशखबरी या जो संतान जिनकी नई शादी हुई है वो संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी उनको मिलेगी। सेवंत भाव पे गुरु की दृष्टि, शादी योग्य जो बच्चे हैं उनके लिए विवाह का बंधन बंधेगा। व्यापार में हैं जो लोग, उनके लिए व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है। जीवन का इसके बाद सर्वोत्तम समय जून का मध्य में रहेगा। इस दौरान शुक्र का गोचर रहेगा और शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और ये शुक्र बलवान रहेगा। इस समय लोगों के प्रेम स्नेह आपको अच्छे मिलेंगे, आप भी लोगों को प्रेम देंगे, घर परिवार में प्रेम रहेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपके विलासिता के, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है। परिवार और बच्चों के लिए आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे, उनको आराम देंगे, उनको कुछ अच्छे गिफ्ट दे सकते हैं, उनको सरप्राइज दे सकते हैं। जिस प्रकार वित्तीय मामलों में भी आप ये कुछ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए अष्टम भाव का स्वामी गुरु वो आपके एकादश भाव में जा रहा है, तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिलेगा या आप निवेश करेंगे। इस प्रकार से धन वृद्धि आपकी इस वर्ष होने वाली है। वर्ष के शुरुआत में धन वृद्धि तो होनी है और बृहस्पति के प्रभाव से जो मैंने दृष्टि बताई है उसका भी आपको बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में भी आपके रुझान बढ़ेंगे, क्योंकि धर्म का स्वामी, धर्म और कर्मेश आपका शनि ही बनता है और वो बलवान स्थिति में केंद्र में रहेगा, तो धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा और आपको आत्मविश्वास भी काफ़ी देगा। अधिक खर्च करने से आप जरूर बचें, इसका जरूर ध्यान रखें। वर्ष के अंत में कुछ थोड़ी परेशानियां रह सकती है, क्योंकि शनि का प्रभाव फिर से आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा देगा, उमंग उत्साह में कुछ कमी कर सकता है। फिर भी संभल के चलेंगे, कुछ उपाय करेंगे तो कोई दिक्कत, इतनी बड़ी परेशानी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। आप अपने लक्ष्य को निरंतर सादे रखें तो उसमें उपलब्धि आपको जरूर मिलेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब अगर हम बात करें प्रेम संबंध वृषभ राशि वालों का, तो इस वर्ष के मध्य प्रेम जीवन के लिए विशेष रूप से शुभ होने वाला है और 2022 के अनुसार पूरे दिल में जो उनके जीवन साथी है उनके दिल में बहुत ज़्यादा सहयोग की भावना, प्यार की भावना जगने वाली है। सारी गलतियां माफ़ करके वो आपके साथ हो जाएंगे। आप में भी इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको ये सुरक्षित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि आप इस समय अपने जीवन साथी के लिए समय निकाल रहे हैं या खुद अपने जीवन में संघर्ष और यात्राएं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है माहौल, क्योंकि साल के शुरुआत में ही कुछ पारिवारिक तनाव यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। और राहु लग्न में है और बुध वक्री हो जाएगा कुटुंब का स्वामी होकर, मंगल केतु केंद्र में, तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे यहाँ दिख रही है, पर कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, कुछ है, थोड़ा संभल जाएंगे। कुछ उपाय बताऊंगी वो आप कर लीजिएगा। और अप्रैल के महीने में जब गुरु का गोचर पंचम भाव में गुरु की दृष्टि हैगी, तो जैसा कि मैंने बताया उसके बाद स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। संतान की तरफ से, जीवन साथी की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, आपकी यात्राओं की तरफ से, सब जो परेशानियां जो चल रही थी वो सब धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सफलता देने वाला है। अपने लक्ष्य से भटक
थकना नहीं है, बस इतना ध्यान रखें, पढ़ाई पर अपना फोकस बनाए रखें। मार्च के बाद का समय अच्छा रहेगा और किसी विदेशी संस्थान या कॉलेज में आप अगर दाखिला चाह रहे हैं, एडमिशन चाह रहे हैं, तो वो भी उसमें आपको सफलता मिलेगी। और जो हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। उनका सपना इस वर्ष जरूर पूरा होगा। राहु और केतु अप्रैल की शुरुआत में जैसे कि आपकी राशि से अपने से 12वें मेष राशि में परिवर्तन करेंगे, तो सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा समय प्रतिकूल है, तो उसे थोड़ा संभाल के रहें और कुछ बाहरी खाना पीने से थोड़ा बचें, जंक फूड्स खाने से बचें। घर का शुद्ध शाकाहारी, वेजिटेरियन और हरी सब्जियां और प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब अच्छे से अगर आप लेते रहेंगे तो सेहत में सुधार आपका बना रहेगा। वरना फिर ये राहु हॉस्पिटल के चक्कर भी आपको लगवा देगा, इसलिए पहले से सावधान हो जाएं। उपाय के तौर पर आप क्या करें, नोट कर लीजिए कि आप मंगलवार के दिन किसी विवाहित जो शादीशुदा महिला हैं उनको आप भोजन करा दीजिए। एक उपाय ये हो गया। किसी श्रमिक को, जो मजदूर वर्ग हैं, जो मकान आदि बना रहे हैं या कोई और मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, उनको भी आप भोजन दें। शुक्रवार के दिन कोई सफ़ेद वस्तु, चाहे चीनी, सफ़ेद मिठाई, बताशे, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, वस्तु हैं, वो आप गरीबों को ज़रूर दीजिए या माता दुर्गा के मंदिर में आप ज़रूर इसको चढ़ा दीजिए। साथ ही आपको क्या करना है, आपका भाग्य मजबूत हो, आपको कोई परेशानी हो, बुध वक्री चलेगा, उस स्थिति में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो उस समय आप क्या करें, एक 6.25 रत्ती का पन्ना अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर में बुधवार के दिन धारण कर लीजिए। और घर या व्यापार जहाँ भी कुछ समस्या आपको लग रही है, एक मच्छमणि सिद्ध करके आप उसे रखिए। और साथ ही आपके लिए 6 मुखी और 7 मुखी दोनों रुद्राक्ष बहुत अच्छे रहेंगे। 6 मुखी शुक्र के लिए होता है, 7 मुखी शनि के लिए होता है। ये दोनों रुद्राक्ष भी आप अगर धारण करें या अपने साथ रखें तो आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति ये देगा। और ये सब चीज़ें आपको हमारे संस्थान में भी मिल जाएगी शुद्ध सिद्ध की हुई। तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। और इससे आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। कोई जो भी छोटी मोटी परेशानी आने वाली है वो दूर हो जाएगी। और मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जीवन में आप बहुत तरक्की करें, कोई भी परेशानी आपके पास नज़दीक न आए, निरंतर आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझसे बात जरूर करें। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।